हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं एकादशी की। एकादशी देव दियतु श्री हरि। आप सबको पता है कि एकादशी का जो दिन है भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। तो आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी की। आषाढ़ मास की एकादशी देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक जो पीरियड होता है, उस चतुर्मास में भगवान जो श्री हरि है वो पाताल लोक में चिर निद्रा में सो जाते हैं। और जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहा जाता है, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण जो है, श्री विष्णु जी है जो, वो चिर निद्रा से जाग जाते हैं। और जब प्रभु जाग जाते हैं तो फिर मांगलिक कार्य इस दिन से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, अगर आपके घर का कोई मुखिया हो तो कहीं चला जाए तो उनकी अनुपस्थिति में हम कोई भी बड़ा कार्य, कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। तो इसी तरह जब प्रभु चिर निद्रा में सो जाते हैं पाताल लोक में जाकर, तो सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। और प्रभु जब चिर निद्रा से उठते हैं इस देव उठनी एकादशी वाली दिन से, तो सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, शादी और मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश करना, उपनयन संस्कार। तो इस तरह से ये सारे मांगलिक कार्य जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब मुझे बड़ों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर कि मैम इस बार एकादशी कब है। तो इस बार एकादशी की तिथि है जो थोड़ी दुविधा में है। तो मैं बताना चाहूँगी कि 14 नवंबर को जो एकादशी की तिथि है वो एक स्टार्ट हो रही है 5:48 से लेकर ये 15 नवंबर तक ये 6:39 तक रहेगी। तो जो 14 नवंबर को व्रत रखेंगे तो उनके पारण का समय होगा 15 नवंबर को 1:27 से लेकर 3:42 तक। तो आगे ये बात करते हैं। अगर जो व्रत करेंगे 15 नवंबर को, तो उनके लिए ये जो तिथि शुरू हो रही है 6:39 से लेकर, और 16 नवंबर को ये 8:01 तक रहेगी। तो उनके लिए पारण का समय होगा 8:01 16 नवंबर को। तो अब दोनों तिथियों पे व्रत करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमें जो पुण्य फल की प्राप्ति हमें दोनों दिनों में किसी भी दिन आप व्रत करते हो, हमें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू कर्म करने की में इंटरेस्ट दिखा, फल की इच्छा मत कर, फल के पीछे मत भाग। तो इसलिए हम दोनों में से किसी भी दिन हम व्रत कर सकते हैं। वैसे जो माना जाता है कि अगर द्वादशी तिथि के साथ एकादशी तिथि आती है, तो जो ब्रह्मचारी है या जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो वो इस दिन व्रत करे तो ज़्यादा शुभ फलकारी होता है। और जो एकादशी तिथि दशमी तिथि के साथ संयुक्त आती है, और उसको अगर गृहस्थी जो होते हैं, जो संसारिक कामों में जो लीन होते हैं, अगर वो व्रत करते हैं तो वो उनको ज़्यादा शुभ फलकारी होते हैं। वैसे आप अपने विवेक से सोचिए कि आपको जैसे भी अच्छा लगता है, आप किसी भी दिन दोनों में से व्रत कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस एकादशी को हम किस तरह से मनाएं। तो ये जो देव प्रबोधनी एकादशी है, जो कि हरि प्रबोधनी एकादशी भी इनको कहा जाता है, देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस दिन आप सुबह नित्य कर्मों से आप जो है निवृत्त होकर प्रभु श्री कृष्ण को, अगर आपके घर में माखन चोर है तो उनको आप पंचामृत से स्नान करवाएं, और शुद्ध और येलो कलर के उनको वस्त्र पहनाएं, और उनको स्नान करा के उनका श्रृंगार करके आप उनको बिठाएं। और उनको आप आंवले का भी भोग लगा सकते हो, और कोई भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हो। आप उनको ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हो, जिसमें भी आपका मन रचता है, क्योंकि वो तो भाव के भूखे हैं। उनको तो भाव चाहिए कि आप जिस भी भाव से उनकी सेवा करोगे तो आपको उसी भाव के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो अगर आप जो साल में 24 एकादशी पड़ती हैं तो उनका पालन नहीं कर रहे, तो अगर एक ये एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी का पालन करते हैं तो आपको जो है पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
जो एकादशी आपने नहीं भी रखी तो उसका भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन जो है हमें तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी माँ का विवाह जो है वो शालिग्राम से किया जाता है। इस दिन से आरंभ लेकर आप पूर्णमासी तक किसी भी दिन आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। कहते हैं कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती है तो अगर वो तुलसी विवाह करवाते हैं या किसी गरीब कन्या का विवाह कराते हैं तो उनको जो कन्यादान का जो फल मिलता है। तो आप ये जो देव प्रबोधिनी एकादशी है ये बड़ी ही शुभ व फलदायी है। और इस दिन आपको क्या करना है, एकादशी तिथि से लेकर पूर्णमासी तिथि तक आपको एक दीपक जगाना है विष्णु जी के आगे और तुलसी माँ के आगे। तुलसी माँ की आपको सेवा करनी है और जो है शालिग्राम के साथ उनका विवाह कराना है। तो आप इस दिन और क्या कर सकते हो, ये जो दीपक आप 5 दिन जगाओगे, जिसके जगाने से आपको जो कोई भी आपकी किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, चाहे कोई आपके दंत की प्रॉब्लम है, चाहे बच्चों की प्रॉब्लम है, चाहे कोई आपकी शारीरिक अस्वस्थता है, कोई भी आप मनोकामना लेकर आप इन 5 दिन दीपक जगाते हो तो आपकी वो जो मनोकामना है वो मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि इन 5 दिनों में जो बड़े शुभ होते हैं, इनमें जो भी कार्य किया जाता है उसके बड़े ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलते हैं और बड़ी शीघ्रता से ही मिलते हैं। तो इस दिन आप 5 दिनों में दीपक जरूर जगाएं भगवान विष्णु के आगे और तुलसी माँ के आगे। तो इस दिन और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप दीप तो इस दिन हमें 11 दीपक, 21 दीपक या 31 दीपक दान करने का प्रावधान है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 21 या 31 बत्तियों को लेकर कलेक्ट कर लें और उसकी एक बत्ती बना लें और आप उसको जो है सरसों के तेल का दीपक भी जगा सकते हैं, आप तिल के तेल का दीपक भी जगा सकते हो और आप घी का भी, शुद्ध देशी घी का भी आप दीपक जगा सकते हैं। तो इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं। तो ये तो आप करें ही करें, फिर भी मैं एक आपको कहना चाहूँगी कि ये जो अब मॉडर्नाइजेशन हो गई है तो आप दीप के साथ अगर किसी के घर में बल्ब लगवा सकते हैं या मंदिर में कोई आप बल्ब या ट्यूब लाइट लगवा सकते हैं या किसी गरीब के घर अगर लाइट नहीं है तो वहाँ आप बल्ब या ट्यूबलाइट का अरेंज कर सकते हो। तो मैं समझती हूँ कि इस जमाने में दीपदान करना इस तरह से ज़्यादा जो है फलदायी होगा और ज़्यादा जो आपको शुभ फल देगा। अगर आपको मेरी राय अच्छी लगे तो आप जरूर किसी चौराहे पर या किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में या किसी गरीब या ज़रूरतमंद के घर एक बल्ब या एक ट्यूबलाइट जरूर लगवाएं। तो इस तरह से आपको जो है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और आप इस जो एकादशी का है उसका पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो फिर एक बार फिर मैं आपको बधाई देती हूँ देवउठी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।